केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन सी सरकार किस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, ये कैसे पता चलता है? दरअसल ये पता चलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में से पता चलता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट प्रेजेंट है, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि वो सारी सब्जेक्ट्स जिस पे लॉ बनाने का अधिकार हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, रेलवे। इन तमाम सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेकंड लिस्ट है हमारा स्टेट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, प्रिजन एंड हेल्थ। इन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वैसी लिस्ट होती है जिसपे इन सारे सब्जेक्ट्स जो भी मेंशन होते हैं इनमें लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। कुछ सब्जेक्ट मेंशन है जैसे कि मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। इन्हीं तीनों लिस्ट की जानकारी हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। बट समय के अनुसार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं थे, जैसे कि स्पेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड कुछ जो तमाम सब्जेक्ट्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। तो इसे हम एक सेपरेट लिस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे हम रेसिडरी लिस्ट बोलते हैं, और इस पे लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास